नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने भूटान के विजिट में गए थे। वहां पर उन्हें भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो अवार्ड मिला। अभी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भूटान में तब गए जब भूटान और चाइना दोनों अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टीचर, ऑफिस, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भूटान के दौरे पर गए थे। ये 2 दिन की स्टेट विजिट पे गए थे भूटान पे। ये विजिट उस समय हुई जिस समय भूटान और चाइना अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये विजिट जो थी, यहाँ पे भारत ने अपनी जो असिस्टेंस है, जो मदद है भूटान को, उसको डबल करने का डिसीजन लिया भूटान के 13th 5 ईयर प्लान में। तो अभी भूटान का 13वां 5 ईयर प्लान आ रहा है। इसमें भारत जो हर साल उनको असिस्टेंस देता है, मदद देता है, उसको हमने डबल करने की बात करी है। तो कितना, पहले देखिए हम 5,000 करोड़ रुपया देते थे और अब हम असिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, यानी अब 10,000 करोड़ रुपये की असिस्टेंस भारत भूटान को देगा 13th 5 ईयर प्लान में। इंडिया और भूटान ने 7 MOUs यानी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स को भी साइन किया। ये एग्रीमेंट्स थी पेट्रोलियम के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, स्पेस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर। इसके साथ साथ दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट को भी इनिशिएट किया जहां पे दोनों देशों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा, माने रेलवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के किंग के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी काफ़ी स्ट्रांगली बैक किया, काफ़ी स्ट्रांगली उनको सपोर्ट किया। कौन कौन से भूटान के किंग के इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि ब्रांड भूटान हो गया, भूटान बिलीफ हो गया और गैलेफो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ के किंग के इनिशिएटिव हैं जिनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट किया, बैक किया। और भूटान के राजा ने ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो ये पुरस्कार भी नरेंद्र मोदी जी पे कॉन्फर किया। ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। जैसे हमारा है भारत रत्न, वैसे भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये फर्स्ट टाइम है किसी फॉरेन डिग्निटरी के लिए जिसको ये कोवेटेड अवार्ड जो है ये मिला है। और ये हम दोनों देशों का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको अंडरस्कोर करता है, उसको बताता है। भारत और भूटान ने अपनी जो म्यूचुअल सिक्योरिटी के ऊपर कॉपरेशन है उसमें भी सेटिस्फेक्शन दिखाई और एग्री किया कि आने वाले समय में हम अपनी कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा क्लोज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर, खासकर जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं। जॉइंट स्टेटमेंट जो इंडिया और भूटान ने दी, वहाँ पे एक ख़ास बात ये थी कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया की जगह भारत शब्द का यूज़ किया गया। तो ये भी एक काफ़ी, आप सब जानते हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया को इंडिया रहने दो, कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया को भारत कर दो, हमारा नाम बदल दो, इंडिया नाम जो है वो विदेशियों ने दिया है, हमारी पहचान भारत से है। तो इस प्रकार की बातें आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकली चल ही रही है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट आई दोनों देशों की, वहाँ पर भी हमारे देश के लिए भारत शब्द का यूज़ किया गया, इंडिया का यूज़ नहीं किया गया। भूटान गवर्नमेंट जो है उसने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जो भी बाउंड्री नेगोशिएशंस उनकी चल रही हैं चाइना के साथ, और उन्होंने कहा कि हम अपने जो क्लेम है, जो दावा है डोकलाम का, उसको दावे को नहीं छोड़ रहे हैं। तो बेसिकली भूटान का एक एरिया है डोकलाम जिसको चाइना अपना कहता है और वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो हमारा भारत करता है, इंडियन आर्मी करती है। तो इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा झड़प भी हुई थी डोकलाम इशू के ऊपर, ये आप सब जानते हैं, काफ़ी फेमस था ये कुछ साल पहले। तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भूटान के जो बॉर्डर हैं वो सुरक्षित रहें और चाइना वहाँ से दूर रहे। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाता है कि भूटान गवर्नमेंट हालांकि चाइना के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की बात तो कर रही है, लेकिन उन्होंने भारत को उसके बारे में इन्फॉर्म किया और कहा कि जो डोकलाम है उसके ऊपर अपना हम जो क्लेम है, जो हमारा दावा है, उसको हम नहीं गिव अप कर रहे हैं। देखिए, भारत और भूटान जो है उन्होंने नई पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर भी फोकस किया। वो पॉसिबिलिटी कोऑपरेशन की हैं, किस किस चीज़ पे
ट्रेड पे कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी पे कोऑपरेशन और एनर्जी पे कोऑपरेशन। यहाँ पे इम्प्रूव कनेक्टिविटी की बात हुई, जहाँ पे नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, रेल लिंक्स बनाए जाएंगे, वाटरवेज बनाने की बात हुई, और आने वाले समय में ये कनेक्टिविटी और अच्छे से इम्प्रूव होती हुई हमें देखने को मिलेगी दोनों देशों में, भारत और भूटान में। दोनों देशों ने प्लेज किया कि हम अपने जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंकेजेस हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, खासकर प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।